मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, हम इससे पूर्व की कक्षा में हमने गद्य शिक्षण के बारे में चर्चा करी, गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा करी, गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करी। आज हम पद्य शिक्षण है, यूँ समझिए काव्य शिक्षण है या कविता शिक्षण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कविता शिक्षण को पढ़ाने के लिए किस विधि का, प्रविधि का सहारा लेना चाहिए, कौन से शिक्षण को कार्य करवाते समय कैसी विधि का प्रयोग करना चाहिए और इससे कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं, किस प्रकार की पाठ्य योजना का सहारा लेना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ विद्वानों के मतों के बारे में भी जानेंगे। देखिए, अब हम इसको प्रारंभ करने वाले हैं, इसलिए आप सब लोग देखिए। पद्य शिक्षण, शिक्षण का नाम है पद्य शिक्षण। पद्य का मतलब होता है कविता, काव्य या श्लोक, जिसे आप लोग दोहे कहते हैं, हिंदी में कविता कहते हैं, काव्य कहते हैं, और संस्कृत में उसे कहते हैं पद्य या श्लोक। पद्य शिक्षण की बात करें तो इस पद्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह रसानुभूति है। रस का मतलब होता है आनंद। आनंद, रस का मतलब वो नहीं है रस जिसे आप लोग इसे पीने में आप महसूस करते हैं। यहाँ रस का मतलब है आनंद, क्योंकि जो भी कोई गद्य हो, शिक्षण, जो भी गद्य हो, कविता हो, काव्य हो, जब उसको पढ़ाया जाता है और जब उसको शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो पढ़ने वाले का और पढ़ाने वाले को आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो अध्यापक होता है वहाँ वो छंद के माध्यम से उस काव्य पाठ को प्रारंभ करता है और छंद के माध्यम से जब पढ़ता है, अरे बिना ट्यूनिंग का कोई सिस्टम नहीं होता। आप एक बात बताइए मेरे को कि यदि कोई गाना आपको आता होगा, कोई भी जब गाना गाते हैं आप लोग, कोई भी कविता गाते हैं, कोई भी श्लोक गाते हैं, तो उस गाने का जो ट्यूनिंग होता है, उसकी जो लय होती है, जो ताल होती है, यदि आप उसको उसके अनुसार नहीं परिवर्तित करेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए, जैसे गद्य शिक्षण है, इसका उद्देश्य क्या है? रसानुभूति है। रस की अनुभूति होना। और रस की अनुभूति कब होती है? जब आपको उसी गाने को, उसी कविता को, उसी काव्य को, उसी श्लोक को उसी अंदाज में जब तक नहीं गाओगे तब तक आपको भी अनुभूति नहीं होगी आनंद की, और छात्रों को भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है रसानुभूति। क्या है? रसानुभूति। इसका मतलब रस की अनुभूति होती है, अर्थात आनंद की अनुभूति होती है। इसे हम काव्य शिक्षण भी कहते हैं, इसे हम कविता शिक्षण भी कहते हैं, इसे पद्य शिक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कविता, काव्य, पद्य शिक्षण। काव्य से तात्पर्य है, यानी सबसे पहले काव्य का लक्षण अग्नि पुराण में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? अग्नि पुराण में। और कहा गया है संक्षेपाद वाक्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकार गुणवद दोषा वर्जितम। सबसे पहले काव्य का जो लक्षण है वह है अग्नि पुराण में प्राप्त होता है। कहा गया है कि संक्षेपाद वाक्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणवद दोष वर्जितम। कि जो काव्य होता है, जो वाक्य होता है, उस वाक्य को काव्य क्या करता है? संक्षिप्त करता है, छोटा करता है। गद्य में तो कोई बंधन नहीं होता, उसमें कोई लिमिट नहीं होती लिखने की और बोलने की, जबकि पद्य में क्या होती है? लिमिट होती है। यानी संक्षेप वाक्यम, जो वाक्य होता है वो संक्षिप्त होता है, जो पद की पदावली है वो भी संक्षिप्त होती है, और यहां अलंकार का, यानी जो भी पद्य होते हैं उनको अलंकृत किया जाता है। अलंकृत का मतलब होता है अलंकार। अलंकार क्या है? काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो होते हैं वो अलंकार कहलाता है। काव्य की शोभा जिसके द्वारा बढ़ाई जाती है वो सब क्या कहलाते हैं? अलंकार। जिस प्रकार से महिला की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा भी किससे बढ़ती है? अलंकार से। तो यहाँ अलंकार के माध्यम से और संक्षिप्त करते हुए क्या किया जाता है? काव्य का निर्माण किया जाता है। अग्नि पुराण में हमें सबसे पहले प्राप्त हो रहा है कि काव्य क्या होता है।
इसके अनुसार काव्य में 5 तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। 5 तत्वों की बात करें तो 5 तत्व हैं जिनका काव्य में होना आवश्यक है। एक तो है संक्षिप्त वाक्य। वाक्य कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इष्ट अर्थ है, जिसका कोई इष्ट अर्थ हो और उसमें क्या हो? अलंकार भी हो, गुण भी हो और दोषों से राहित्य हो, कि उनमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। सबसे पहले काव्य का लक्षण अग्नि पुराण में बताया गया है कि काव्य वह होता है जिसमें संक्षिप्त काव्य वाक्य हो, इष्ट अर्थ हो। इष्ट अर्थ का मतलब है जिनका इष्ट अर्थ हो, जिनमें कोई ना कोई अलंकार हो, क्योंकि अलंकार के बिना काव्य अधूरा होता है ना, और उनका कोई ना कोई गुण हो, अर्थात गुणों की मात्रा होनी चाहिए और दोषों से रहित हैं, दोष नहीं होने चाहिए। ठीक है। एक विद्वान है जिनका नाम है भामह है, और भामह ने लिखा है शब्दार्थ वो सहितो काव्यम। काव्य अलंकार उनका एक ग्रंथ है। भामह का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। भामह नामक विद्वान ने एक रचना है उनकी, उस रचना की बात करें तो रचना का नाम है काव्य अलंकार। और काव्य अलंकार में कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी जो काव्य होता है वह शब्दार्थ सहित होता है, शब्दों के अर्थ सहित जो होता है वह क्या होता है? काव्य होता है। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा? भामह ने कहा। कहाँ कहा? काव्य अलंकार में कहा। रुद्रट ने काव्य अलंकार में कहा है, उनका भी काव्य अलंकार है, उसमें कहा है शब्दार्थो काव्यम, शब्दों का अर्थ ही काव्य है। हेमचंद्र ने कहा कि अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, कि जो दोषों को दूर करता हो, जिसमें कोई दोष नहीं होता है, गुणी गुण होता है, जो अलंकार से युक्त होता है और शब्दों का जो अर्थ होता है वही क्या होता है? काव्य होता है। यह किसने कहा है? हेमचंद्र ने कहा। एक विद्वान है जिनका नाम है विद्यानाथ प्रताप रुद्र। विद्यानाथ प्रताप रुद्र ने कहा गुणालंकार सहितो शब्दार्थ दोष वर्जितो। गुण व अलंकारों के साहित्य शब्दार्थ जो होता है अर्थात दोष से जो वर्जित होता है, अर्थात जिसमें दोष तो होता नहीं है, जबकि गुणों से युक्त या गुण रूपी अलंकार सहित जिसका शब्दार्थ होता है वही क्या होता है? काव्य होता है। यानी गुणों से युक्त यानी गुण और अलंकार से सहित शब्दार्थ वाला और दोषों से वर्जित जो होता है वह क्या होता है? काव्य होता है। ये बात कही विद्यानाथ प्रताप रुद्र ने कही है। पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है रसानुभूति। रसानुभूति कैसे होती है? जैसे आजकल आप देखते हैं, यदि कोई हिंदी का काव्य पढ़ रहे हैं और हिंदी का काव्य पढ़ रहे हैं, मान लो एक कविता है जिसको कहना चाहूँ, जैसे आपने पढ़ी भी होगी, हिंदी में आप पढ़ रहे हो तो आपको उसको पढ़ने का उसी छंद में आपको गाना पड़ेगा। जैसे हरिवंश राय बच्चन का है आत्मपरिचय। जैसे तो आत्मपरिचय को आप जब उसका पाठ कर रहे हैं तो आत्मपरिचय को उस छंद में गाना होगा। जैसे आपने इसके अलावा कोई भी कविता, कोई भी श्लोक, तो उस श्लोक को आप जब तक उस लय में नहीं गाओगे तब तक रस की अनुभूति नहीं होगी। जैसे लिखा गया है, एक कविता है बार बार मेरा बचपन, कविता का नाम क्या है? मेरा बचपन। और मेरा बचपन कविता में लिखा गया है बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का तुलित आनंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का तुलित आनंद। कहा गया है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, कि बार बार जब बचपन की अवस्था चली जाती है ना तो किशोरावस्था आती है तो बचपन याद आता है, जब किशोरावस्था चली जाती है तो किशोरावस्था याद आती है, और जब प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति प्रवेश करता है तो बचपन अवस्था उसको किशोर अवस्था की यादें आती है। इसलिए कहा गया कि मेरा नया बचपन, कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया तू मेरे जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना, कोई चिंता नहीं थी, खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अब देखो ये एक काव्य का पढ़ाने का एक जो मेथड है उसमें उसी लय में गा रहा है।
जैसे अब कोई अन्य कवि है और जैसे एक आपने पढ़ा होगा मधुशाला, मधुशाला पढ़ी है ना, तो मधुशाला में भी हरिवंश राय बच्चन ने अलग तरीका से उसका व्याख्यान किया है, आत्मपरिचय में अलग तरीके से व्याख्यान किया है। कहा है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, आत्मपरिचय में कहता है ना कवि कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया है किसी ने झंकर जिनको छूकर मैं सांसों में दो तार लिए फिरता हूं। तो कवि का और काव्य का यह तात्पर्य होता है कि जब तक उसको उस छंद में, उस लय में आप नहीं या मतलब प्रस्तुत करेंगे तब तक रस की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए मुख्य जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, रसानुभूति। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है, आगे हम चर्चा करते हैं। कुंतक ने कहा, कुंतक नामक विद्वान ने कहा है कि शब्दार्थ सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवहारितो काव्यम तदिद्वाह लादकारिणी। ये वक्रोक्ति काव्य जीवितम लिखा है कुंतक ने। कुंतक की जो रचना है उसका नाम है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। उन्होंने कहा कि शब्दार्थ वो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद्या है लादकारिणी। और एक मम्मट ने लिखा है काव्य प्रकाश, मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, और मम्मट का जो काव्य प्रकाश में उन्होंने कहा है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृते पुनः क्वापि। क्या है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत है पुनः क्वापि। सबकी एक ही बात है कि काव्य वह होता है जिसमें कोई दोष नहीं होता है, जो अलंकार से युक्त होता है, जिसमें गुणों से युक्त होता है, वही क्या होता है, काव्य होता है। देखो विश्वनाथ ने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है, उन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है साहित्य दर्पणम। विश्वनाथ की एक रचना है जिसका नाम है साहित्य दर्पणम। और साहित्य दर्पणम ने विश्वनाथ ने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्य होता है। वाक्य कैसा काव्य होता है, रसात्मक होता है, यानी रस का दिलाने वाला या आनंद की अनुभूति कराने वाला जो काव्य होता है वह क्या होता है, काव्य होता है। वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं काव्य में जिसमें किसकी अनुभूति होती है, रसानुभूति। कहा भी क्या है ना, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट होता है वो होता है नाटक, काव्य से भी श्रेष्ठ होता है। और संसार के सभी नाटकों में सर्वोत्कृष्ट जो नाटक है वो कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बारे में हम नाटक के शिक्षण के जब चर्चा होगी तब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अभी यहाँ तक पहुंचे, अभी वाक्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वाक्य कौन सा, यहाँ रसात्मक वाक्य जो होता है वह क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। ये बात किसने कही, साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने कही है। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है एक, ये भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट, मम्मट ने लिखा है काव्य प्रकाश और विश्वनाथ ने क्या लिखा है, साहित्य दर्पणम। और साहित्य दर्पणम में विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य ऐसा हो जिसमें कोई रस की अनुभूति होती है वही क्या कहलाता है, काव्य। और काव्य वह होता है जिसमें क्या हो, रस की अनुभूति हो। ठीक है। जगन्नाथ ने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम। रसगंगाधर की रचना की है जगन्नाथ ने। जगन्नाथ की रचना का नाम क्या है, रसगंगाधर। और रसगंगाधर में जगन्नाथ ने कहा कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ रमणीय होता है, शब्दार्थ प्रतिपादक, जो शब्दों को प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो रमणीय हो, और वही शब्द क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जगन्नाथ की रचना का नाम क्या है, रसगंगाधर, और उन्होंने कहा कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम। स्पष्ट है कि पंडित राज जगन्नाथ के अलावा सभी आचार्यों ने काव्य में शब्द और अर्थ दोनों को संयोजन माना है। पंडित जगन्नाथ ने केवल शब्द को ही काव्य माना है। आगे ना बात, शब्द है काव्यम, उन्होंने कहा है शब्द ही क्या होता है, काव्य होता है। ठीक है। इससे पूर्व हमने जो भी विद्वानों की चर्चा करी उन सभी विद्वानों ने कहा है क्या, कि जो भी काव्य होता है वह काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है, जबकि उन्होंने कहा केवल और केवल किसका महत्व होता है, शब्द का ही होता है। ठीक है। अच्छा, कौन से विद्वान ने शब्द को ही काव्य माना है, तो पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर नामक काव्य में केवल शब्द को ही काव्य माना है, जबकि अन्य विद्वानों ने शब्द और अर्थ को काव्य माना है। ठीक है। काव्य का प्रयोजन है मम्मट के अनुसार। मम्मट की रचना का नाम क्या है भाई, काव्य प्रकाश। और काव्य प्रकाश में मम्मट ने कहा है, क्या कहा है, काव्यम यस्य अर्थ करते व्यवहार विधि श्वेतक्षरतये
सद्यः प्रणिवर्तये कांता समितयो पदेश युजे। मम्मट के अनुसार काव्य का जो प्रयोजन होता है कि काव्यम जिससे अर्थ करते व्यवहार विदेशिवे तरक्षतये सद्यः प्रणिवर्तये कांता समितयोपदेश युजे। क्योंकि जो काव्य होता है ना, वह काव्य, फिर वही चर्चा कि सभी रचनाओं में जो काव्य होता है वह ऐसा होता है जिससे किसकी आनंद की अनुभूति होती है। यह आनंदानुभूति या रसानुभूति होती है। इसलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं, और उन विचारों की बात करें तो अलग अलग विद्वानों की हमने अलग अलग विचारों की बात करी तो सब विद्वानों ने एक बात की, शब्द और अर्थ ही काव्य होता है। जबकि रसगंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने कहा कि काव्य शब्द होता है। शब्द ही क्या होता है? काव्य होता है। इन पर भाषाओं के आधार पर हमने यह स्पष्ट किया है कि जो काव्य होता है वह क्या होता है? शब्द और अर्थ ही का है, काव्य है। और ऐसा काव्य होता है जिसमें शब्दों का क्या होता है? निश्चित अर्थ होता है। उसमें गुणों का कोई आरोप नहीं होता है। गुण मतलब गुणी होते हैं, यानी शब्द दोषों का कोई रोप, अर्थात दोषों से रहित तो जो होता है वही क्या होता है? काव्य होता है। अलंकार से युक्त होता है, क्योंकि अलंकार उस काव्य की क्या करता है? शोभा को बढ़ाता है और चमक को बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। पद्य शिक्षण के उद्देश्यों की बात करें तो मुख्य उद्देश्य तो क्या है? रसानुभूति, और इसी के साथ आप कह सकते हो एक आनंदानुभूति। अनुभूति, रस की अनुभूति के साथ ही क्या होती है? आनंद की अनुभूति भी होती है। इसे कह सकते हैं रसानुभूति या आनंदानुभूति। कौन से शिक्षण में रसानुभूति आनंदानुभूति होती है? पद्य शिक्षण में होती है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण, गति लय पूर्वक काव्य पाठ द्वारा आनंद प्रदान करना तथा रुचि का विकास करना। जब छात्रों के सामने अध्यापक गति लय में पाठ को प्रारंभ करता है तो छात्रों में आनंद की अनुभूति होती है और उनकी रुचि जागृत होती है। काव्य के प्रति उनकी क्या हो जाती है? रुचि जागृत होती है। क्या होती है ना? रुचि जागृत। जैसे आपने कवियों का नाम सुना होगा, कवियों का नाम सुना है। जैसे आधुनिक कवि जो आजकल, जैसे मान लो एक कुमार विश्वास है, वो भी एक कवि है, तो उनका एक तरीका अलग है, कविता त्रिपाठी का अलग है ना। तो यहाँ जो कवि है उनका पढ़ाने, जैसे रस की अनुभूति, अब वहां पे व्यक्ति क्या करता है? जैसे उन्होंने कैसे पढ़ा है? जैसे मान लो कोई काली रातों के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है, तो उनका जो काव्य पाठ करने का तरीका अलग है, क्योंकि उनकी जो गति लय की जो तरीका है वो अलग तरीका है। संस्कृत पढ़ने का तरीका अलग है, हिंदी का पढ़ने का, काव्य कविताओं का अलग है। तो उन्होंने जैसे कहा है, जैसे एक कविता लिखी है उन्होंने, मावस की रात, लिखा है मावस की काली रातों में, कुमार विश्वास की एक कविता है, लिखा है मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, दर्द की प्यारी रातों में गम आंसू के संग घुलता है। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, तब घड़ियां टिक टिक चलती है, सब सोते हैं तब रोते हैं, तब ऊंच नीच समझाने से माथे की नस दुख जाती है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, तब उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। तो एक काव्य है। काव्य जो होता है, वाक्य ऐसा वाक्य होता है जिसमें रसानुभूति होती है। जैसे उनकी एक कविता की बात करूं, आपने सुनी भी होगी, कोई दीवाना कहता है, तो उसमें उन्होंने अलग उनकी लय है, गति लय जो होती है ना, उसके माध्यम से ही किसमें पद्य में रस की अनुभूति होती है। जैसे कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कहने का मतलब, उन्होंने कविताओं के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है। और गति और लय से जब व्यक्ति उसका काव्य पाठ करता है तो सुनने वाले को भी और सुनने वाले को भी आनंद की अनुभूति होती है, रसानुभूति भी होती है, आनंदानुभूति भी होती है, और व्यक्ति को उसको ज़्यादा जल्दी तरीके से वो याद भी होती है। यदि किसी भी काव्य को बिना गति और गीता लय के अगर उसका उच्चारण किया जाता है तो वह कंठस्थ नहीं होती है। इसलिए साथ साथ उसका गतिलय पूर्वक संचालन करना भी अति आवश्यक है। काव्यगत भावों के द्वारा रसानुभूति। देखो, यहाँ काव्य में जो भाव होते हैं, भाव का मतलब होता है फीलिंग्स।
काव्य में जो भाव होते हैं उन भावों के द्वारा क्या होता है, रस की अनुभूति होती है। इससे कल्पना शक्ति व तर्क शक्ति का भी विकास होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ध्यान से सुनता है। जब गति लय पूर्वक काव्य पाठ किया जाता है तो व्यक्ति कल्पना शक्ति का और तर्क शक्ति का विकास इसलिए होता है क्योंकि उसका ध्यान एकाग्रचित होता है, और एकाग्रचित होने के कारण वह व्यक्ति उसको ध्यान से सुनता है, जिससे उसकी कल्पना शक्ति व तर्क शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं पद्य शिक्षण की विधियां। पद्य शिक्षण के पढ़ाने का जो तरीका है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पद्य शिक्षण की विधियों की बात करें तो पद्य शिक्षण की पहली विधि है जिसका नाम है दंडान्वय विधि। देखिए, पद्य शिक्षण की दो विधियां बहुत महत्वपूर्ण है। एक विधि का नाम है दंडान्वय, एक का हम आगे जाकर के पढ़ेंगे खंडान्वय। यह पहली विधि है, जिस पहली विधि का नाम क्या है, दंडान्वय विधि। यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस दंड का मतलब क्या होता है, कौन सी सर्वोत्कृष्ट विधि है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर ही लेंगे। पद्य शिक्षण की बात करें, काव्य शिक्षण की बात करें तो काव्य शिक्षण या पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण की पहली विधि है जिसका नाम है दंडान्वय विधि। इस विधि में श्लोक का अन्वय करने का प्रयास किया जाता है। अन्वय का मतलब क्या होता है, अनुधन अय, अलग अलग करना, पीछे पीछे करना। श्लोक को, जैसे कोई भी श्लोक है, उस श्लोक को अन्वित करके उसका अन्वय बताने का प्रयास किया जाता है। उसको अलग अलग करके गद्य के रूप में उसको बना करके उसको स्पष्ट या सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। कौन सी विधि में, दंडान्वय विधि में। इस विधि में श्लोक का अन्वय करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसमें छात्र स्वयं या अध्यापक की सहायता से कविता में प्रधान वाक्य को खोजता है और फिर इसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन सी शिक्षण विधि में अध्यापक की सहायता से या छात्र स्वयं प्रधान वाक्य को ढूंढ करके उसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछता है, उस विधि का नाम है दंडान्वय विधि। विधि का नाम क्या है, दंडान्वय विधि। अच्छा, दंडान्वय विधि की बात करें तो इसमें छात्र स्वयं या अध्यापक की सहायता से कविता में प्रधान वाक्य को खोजता है, फिर इसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछता है। क्या करता है, व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछता है। कौन पूछता है, या तो स्वयं अध्यापक या छात्र। अच्छा, क्या करता है, इसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण संबंधी प्रश्न किस में पूछे जाते हैं, दंडान्वय विधि में। ठीक है, यहाँ दंड से तात्पर्य ग्रंथि युक्त दंड है। क्या है, ग्रंथि युक्त दंड है। यहाँ दंड वाक्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, वाक्य का। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये, यहाँ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दंड का तात्पर्य क्या होता है। तो दंड, यहाँ बात करें इस दंड से तात्पर्य तो ग्रंथि युक्त दंड होता है, जबकि दंड का मतलब क्या होता है, वाक्य। तो दंडस्य से को अर्थ है वाक्य होता है। दंड का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, वाक्य का प्रतीक है, इसलिए कहा गया है किसका प्रतीक है, ये है। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दंड किसका प्रतीक होता है, तो किसका प्रतीक होता है, वाक्य का प्रतीक होता है। किसका होता है, वाक्य का प्रतीक होता है, और इसका तात्पर्य क्या है, ग्रंथ युक्त दंड है। ठीक है, यहां श्लोक में से कर्ता, कर्म, क्रिया, विभक्ति, अव्यय, विशेष्य, विशेषण आदि से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूं समझिए, क्योंकि व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो व्याकरण संबंधी प्रश्नों की बात हो गई तो व्याकरण का मतलब व्याकरण में क्या कहता है, व्याकरण में कर्ता, कर्म, क्रिया, है ना, जैसे विभक्ति, विशेषण, अव्यय, विशेष्य आदि छांटने तो यहाँ प्रश्न किए जाते हैं। जैसे इनके माध्यम से श्लोक का अन्वय करने का प्रयास भी किया जाता है। विधि का नाम क्या है, दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि की बात करें तो इस विधि में श्लोक का अन्वय करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें छात्र स्वयं या अध्यापक की सहायता से कविता में से प्रधान वाक्य को क्या करता है, ढूंढता है, और ढूंढ करके उसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछता है। ठीक है, यहाँ दंड से तात्पर्य ग्रंथि युक्त दंड होता है, जिसका प्रयोग यह जो दंड है वह वाक्य का क्या होता है, प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, वाक्य का प्रतीक। किसका प्रतीक होता है, वाक्य का प्रतीक। यहाँ श्लोक में से कर्ता, कर्म, क्रिया, अन्य कारक यानी अन्य विभक्तियां, अव्ययपद, विश्लेषण, विशेषण, विशेष्य आदि को छांटने हेतु
प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न किए जाते हैं, इनके माध्यम से श्लोक का अन्वय करने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। ठीक है, देखिए आगे चलिए। जैसे लिखा गया है इसी बात को, आध्ये विशेषणम योज्यम विशेष्यम तदंतरम कत्वाम उणम उल प्रत्ययम वृत्तेव पूर्वम दंडान्वयेत बहेत। क्या गया है कि आधे विशेषणम योज्यम विशेष्यम तदन, पहले आता है विशेषण फिर उसके बाद में विशेष्य, कत्वाम उणल प्रत्यय वृत्तेव पूर्वम दंडान्वये भवेत, कि उन प्रत्ययों आदि का भी क्या करते हैं प्रयोग, और वह किस में होता है? दंडान्वय विधि में होता है, अन्वय प्रबोध होता है, यानी अन्वय का बोध कैसे होता है। जैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया? अदोली के श्लोक को देखिए, श्लोक में लिखा है कि उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा अन्योन्यम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। उष्ट्राणाम विवाहेषु, उष्ट्राणाम यानी ऊंट के विवाह में, गीतम गायन्ति गर्दभा, गीत गाए जाते हैं गर्दभों के द्वारा, गर्दभ का मतलब गधे के द्वारा, कि ऊंट के विवाह में गधे के द्वारा गीत गाए जाते हैं। अन्योन्यम अन्यम प्रशंसन्ति, और अन्य लोगों के द्वारा प्रशंसा की जाती है। क्या? अहो रूपम अहो ध्वनि, अरे क्या रूप है और क्या ध्वनि है। तो उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः अन्योन्यम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। तो यहां से देखो, अब ये एक वाक्य है, एक श्लोक है। इस वाक्य में से छात्र क्या करते हैं, या अध्यापक की सहायता से इसमें से प्रधान वाक्य को ढूंढते हैं, फिर प्रधान वाक्य को ढूंढते हैं और प्रधान वाक्य में से फिर प्रश्नों का निर्माण करते हैं। व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछाते हैं कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, क्रिया क्या है, यहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कर्ता के अलावा कौन सा अव्यय है, कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, यानी व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। विधि का नाम क्या है? दंडान्वय विधि। जैसे दंडान्वय प्रणाली में इसे कुछ इस तरह पढ़ाया जाएगा। अब देखो यहाँ कैसे कैसे प्रश्न बनाए जाएंगे और कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा। देखिए पहला प्रश्न पूछा, जैसे श्लोक क्या था? उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा अन्योन्यो प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि, ये श्लोक था। फिर प्रश्न पूछा कि श्लोके अस्मिन् कर्ता का है, इस श्लोक में कर्ता कौन है, इस श्लोक में कर्ता कौन है। तो आप लोगों ने उत्तर क्या दिया? उत्तर आएगा गर्दभाः, कि इस श्लोक में कर्ता कर्ता यानी कार्य करने वाला कौन है, क्योंकि विवाह हो रहा है उष्ट्र का, और गीत कौन गा रहा है, गीत गाने का जो कर्ता कौन है, कार्य को करने वाला कौन है? गर्दभा यानी गधा, जो गर्दभ है वह। उत्तर क्या दिया आपने? गर्दभः। श्लोके अस्मिन् क्रियापदम किम, क्रिया क्या है? तो क्रिया का मतलब होना, ना लगना है। तो जैसे गायन्ति गाना, प्रशंसति यानी प्रशंसा करना, गाना और प्रशंसा करना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। इस श्लोक में क्रियापद क्या है? तो इस श्लोक के क्रियापद की बात करें तो क्रियापद क्या है? गाना और प्रशंसा करना है। ठीक है, कि लोग उसकी गाते हैं, कई तो उसकी कई लोग क्या करते हैं? प्रशंसा। श्लोके अस्मिन् कर्म किम, श्लोक में कर्म क्या है? तो इस श्लोक में क्रिया का कर्म क्या है? गीत गाना है। क्रिया जो हो रही है ना, उस क्रिया का कर्म क्या है? गीत। तो गायन्ति यह इसका कर्म है, गाना उसका क्या है? कर्म। क्यों? क्योंकि क्रिया का कर्म क्या है? गीत गाना। कर्म क्या कर रहा है? गीत गाने का। शादी हो रही है ना, किसकी शादी हो रही है? उष्ट्र की शादी हो रही है, ऊंट की शादी हो रही है। तो गीत गाने का कर्म कौन कर रहा है? गर्दभ कर रहा है ना। तो गर्दभ भी अपना कर्म कर रहा है, क्योंकि शादी में क्या गाए जाते हैं? गीत गाए जाते हैं ना। तो वहां पे गीत गाने वाला कौन है? गर्दभ है ना। तो प्रशंसन्ति क्रियायाः कर्म अन्योन्यम, है ना। प्रशंसति क्रियायाः कर्म अन्योन्यम, इस तरह श्लोकार्थ का विकास किया जाता है। जैसे यह है प्रशंसन्ति, प्रशंसा करता है, क्रिया का कर्म क्या है? अन्य, अन्य, अन्य भी क्या है? उसका कर्म है। इस तरह से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको ये कहा कि जो दंडान्वय विधि है, उस दंडान्वय विधि के अंदर कर्ता कर्म क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए मित्रों, इसी के साथ हमारी ये विधि है जिसका नाम है प्रथम या महत्वपूर्ण जो विधि है, यूँ समझिए, इसका नाम है दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि से फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं। दंडान्वय विधि का मतलब दंड वाक्य का प्रतीक होता है। इसका मतलब ये होता है तात्पर्य ग्रंथि युक्त दंड होता है। इसमें वाक्य में क्या किया जाता है? प्रधान वाक्य को ढूंढा जाता है, अध्यापक की सहायता से छात्र स्वयं ढूंढता है, और इसमें से कर्ता कर्म क्रिया आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। ठीक है, अब एक उदाहरण के माध्यम से, हमने श्लोक के माध्यम से पढ़ा है, इसी के साथ विधि का काम होता है।
दंडान्वय विधि। दूसरी विधि की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है दूसरी भी, जिसका नाम है खंडान्वय विधि। विधि का नाम क्या है? खंडान्वय। और खंडान्वय विधि भी कैसी है? श्रेष्ठ विधि है। पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? खंडान्वय विधि। पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? खंडान्वय विधि। कर्तृ कर्म क्रियास्तावच्छल्लोके योजस्ततः परम किमु रूपम पुरस्कृत्य तृतीयादि नियोजयतु लेभ्यंतम च तुमंतम च कृत्वांतम कर्म विभूषितम खंडान्वये पुनः प्रश्न पूर्वम अंते परिचयेत। अन्वय वही अन्वय प्रबोध होता है। एक इसमें कर्ता कर्म क्रियावस्था चलोके योजस्ततः परम लिखा है कि यहाँ पर कि सर्वप्रथम श्लोक में से प्रधान वाक्य को ढूंढा जाएगा, लेकिन यहाँ जो वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं वहां व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ व्याकरण संबंधी नहीं श्लोक के विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कि यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ प्रधान वाक्य को तो ढूंढेंगे, लेकिन प्रधान वाक्य को ढूंढ करके व्याकरण संबंधी नहीं श्लोक से संबंधित क्या किए जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। श्लोक संबंधित प्रश्न किससे संबंधित होते हैं? प्रश्न श्लोक संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। कौन सी विधि के अंदर प्रधान वाक्य को ढूंढ करके व्याकरण संबंधी नहीं श्लोक संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं? विधि का नाम है खंडान्वय विधि। खंड का मतलब होता है अलग अलग खंडों में विभाजित करना। देखिए इस विधि की बात करें वही अन्वय प्रबोध विधि है, अन्वय का बोध होगा। तो इस विधि में भी क्या करेंगे? श्लोक में से पहले तो सर्वप्रथम श्लोक में से श्लोक का अन्वय करेंगे। अन्वय करने के लिए सर्वप्रथम श्लोक में से प्रधान वाक्य को खोजा जाता है। किसको खोजा जाता है? प्रधान वाक्य को। इस श्लोक का जो प्रधान वाक्य कौन सा है, इस प्रधान वाक्य को खोजा जाता है। और उसके बाद यहाँ प्रश्न व्याकरण पर आधारित न होकर श्लोक के विषय पर आधारित होते हैं। देखो किसके ऊपर आधारित होते हैं? श्लोक के विषय के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, विधि का नाम क्या है? खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि की बात करें तो यहाँ जो श्लोक होता है सबसे पहले उसका अन्वय करने का प्रयास किया जाता है, और उसमें से अब कर्ता कर्म क्रिया आदि से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ करके श्लोक से संबंधित क्या किए जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, व्याकरण पर नहीं पूछ करके यहाँ किसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं? यहाँ जो प्रश्नों का प्रकार होता है वो श्लोक के आधार पर होता है। इसमें संज्ञा सर्वनाम के ज्ञान हेतु कह कम केन आदि के माध्यम से प्रश्न किया जाता है। कौन सी विधि के माध्यम से? कह कम केन आदि के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विधि का नाम क्या है? विधि का नाम है खंडान्वय विधि। अच्छा, व्याकरण संबंधी प्रश्न नहीं होकर के श्लोक से आधारित प्रश्न होते हैं। विधि का नाम क्या है? खंडान्वय विधि। इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। उनकी श्लोक पाठ में रुचि भी रहती है। इंटरेस्ट इसलिए होता है कि यहाँ जो प्रश्न है वह व्याकरण से संबंधित, तो यदि व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान नहीं तो वह प्रश्न पूछ नहीं सकता है या श्लोक से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। इसलिए व्यक्ति जो छात्र होता है वो छात्र और अध्यापक के बीच में इंटरेस्ट होता है और रुचि बढ़ती है, और इसलिए छात्रों के लिए सक्रिय रहने की वाली विधि है। यह विधि सामूहिक शिक्षण हेतु श्रेष्ठ विधि है। एक साथ कक्षा में बहुत सारे बच्चों को एक साथ इसको पढ़ाया जा सकता है। छात्रों को इसमें रसानुभूति तथा सौंदर्य अनुभूति भी होती है। रस के साथ साथ किसकी अनुभूति होती है? सौंदर्य की अनुभूति भी होती है। कहा है जैसे मान लो आपने पहले एक श्लोक पढ़ा था, ठीक है। विधि की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं, उनके श्लोक पाठ में रुचि रहती है। यह विधि सामूहिक शिक्षण हेतु श्रेष्ठ विधि है। छात्रों को रसानुभूति तथा सौंदर्य अनुभूति होती है। अब यहाँ देखिए जैसे लिखा है कि उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा अन्योन्यम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। तो इस श्लोक के प्रसंग में खंडान्वय विधि से प्रश्न होंगे। अब यहाँ प्रश्न वो नहीं होंगे व्याकरण के कर्ता कौन है, कर्म क्रिया क्या है, ये नहीं होंगे। अब यहाँ खंडान्वय विधि का प्रयोग होगा और पूछा जाएगा कि क, कम, केन यानी सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। देखिए उदाहरण में आप लोग जैसे गर्दभा किम कुर्वन्ति, तो गर्दभा गायन्ति। गर्दभ क्या करते हैं? गर्दभ गाते हैं। गर्दभा किम गायन्ति, देखो किम, गर्दभा गीतम गायति। अब छात्र को मान लो व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछ रहे होते हैं, व्याकरण का पता ही नहीं तो व्याकरण को ढूंढ नहीं पाता है, जबकि यहाँ पर उसको ये चीजें पता होती है। यहाँ ध्यान होता है कि गधे क्या करते हैं? तो गधे गीत गाते हैं।
अच्छा गधे क्या गाते हैं? कुर्वन्ति, किम कुर्वन्ति, गायति। अच्छा क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। कुत्र गीत गाते हैं? कहाँ गाते हैं? विवाह में गाते हैं। कहाँ गाते हैं भाई? विवाह में गीत गाते हैं। केशाम विवाहेषु गीतम गायति। अरे किनके विवाह में गीत गाते हैं? अरे भाई ऊंट के विवाह में गीत गाते हैं। अरे अन्य लोग क्या करते हैं? तो उत्तर आया अन्यो प्रशंसन्ति, अन्य लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। कैसे प्रशंसा करते हैं? अहो रूपम इति, अरे क्या रूप है, क्या आवाज है, ऐसी ऐसी प्रशंसा होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये शब्द तो क्या हो गए? प्रश्न हो गए। अब ये इनके क्या हो गए? उत्तर। अब देखो एक बात समझना, यहां पे प्रश्न का प्रकार थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि वहां पूछ रहा था इसका कर्ता कौन है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है। अब जिस छात्र को इस चीज का पता नहीं तो उनका रुचि नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए रुचि नहीं बढ़ेगी तो फिर वो थोड़े मायूस होंगे। यहाँ पर सब जैसे अर्थ बता दिया तो उन्हें सामान्य प्रश्न पूछेगा तो छात्रों की रुचि या उनका इंटरेस्ट जागृत होगा। जब इंटरेस्ट जागृत होगा तो अपने आप उत्तर देते रहेंगे तो उनका कम्युनिकेशन बना रहेगा और आगे से आगे कार्य चलता रहेगा। जैसे गर्दभा किम कुर्वन्ति, फिर एक बार गधे क्या करते हैं? गाते हैं। गधे क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। गधे कहाँ गीत गाते हैं? विवाह में गीत गाते हैं। गधे किसके विवाह में गीत गाते हैं? गधे ऊंट के विवाह में गीत गाते हैं। गधा अन्य किम करता है? तो अन्यन्यम प्रशंसन्ति, अन्यों के द्वारा उसकी क्या की जाती है? प्रशंसा की जाती है। गर्दभा कथम प्रशंसन्ति, गधा कैसे प्रशंसा किया जाता है? अहो रूपम इति, अरे क्या रूप है। तो इस प्रकार यह विधि रुचिकर व रसोत्पत्ति कारक है, रस को उत्पन्न करने वाली विधि है। पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो गई? खंडान्वय विधि है। ठीक है, देखिए मित्रों आगे चलते हैं। एक विधि है जिसका नाम है गीत विधि। विधि का नाम क्या है? गीत विधि। विधि का नाम क्या है? गीत विधि। विधि का नाम क्या है? गीत विधि। अब गीत में अब अध्यापक क्या करता है? गीत विधि का प्रयोग करता है, यानी गीत के माध्यम से पढ़ाता है। जैसे कोई ऐसा पाठ होता है तो उस पाठ को अध्यापक क्या करता है? गीति के माध्यम से पढ़ाता है। जैसे लक्ष्मीबाई का पाठ है तो वीर रस का प्रयोग करेगा और छात्रों को याद कराने के लिए वह क्या करेगा? गीति का प्रयोग करेगा। जैसे महाराणा प्रताप से संबंधित है तो अनेक अलग अलग रस का प्रयोग करता हुआ अध्यापक गीत के माध्यम से पढ़ाएगा। जैसे इसी के अलावा जैसे मान लो हल्दी घाटी वाला जो कोई चैप्टर आ गया, जैसे मान लो हल्दी घाटी में समर लड़्यो वो चेतक रोस भार कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। तो यहाँ गीत विधि के प्रयोग से भी पढ़ाएगा। जैसे राजस्थान की धरती का वर्णन कर रहा है तो धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, या तो सूर्यान शर्मावे ही पर देव रमण न आवे, ही रोजस नार नारी गावे धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। कन्हैयालाल सेठिया ने गाया ना ये लिखी है ना धरती धोरारी कविता। तो कहने का मतलब यहां अध्यापक क्या करता है? किसी गीति विधि के माध्यम से पढ़ाता है। गीति का मतलब गीत गा करके पढ़ाता है। जैसा विषय होता है, जैसा पाठ होता है, वैसे ही गीत विधि का क्या करता है? प्रयोग करता है। तो अध्यापक गीति के माध्यम से काव्य को पढ़ाया है और बीच बीच में नाटक का आश्रय भी ले लेता है। यानी प्राथमिक स्तर के छात्रों को जब पढ़ाता है अध्यापक, छोटे छोटे बालकों को जब पढ़ाता है तो जब छात्रों गीत गाता है और गीत गाते गाते अध्यापक भी कैसे करता है? अभिनय करता है। अभिनय के नाटक करता है। अभिनय का मतलब नाटक करता है। तो छात्रों को आनंद की अनुभूति और हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे एक डाल पर दो कबूतर, हिंदी जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चुप चुप गाना गाते, क्या गाना गाते हैं? गुटरगु गुटरगु, एक उड़ गया। फिर अध्यापक करता है, एक उड़ गया, कितने बचे? एक। फिर एक डाल पर। तो छात्रों में और अध्यापक में क्या होता है? बहुत अच्छा उनके प्रति उनकी रुचि जागृत होती है और उनको आनंद की अनुभूति होती है और उनको कम्युनिकेशन जो होता है, संप्रेषण और विचारों का आदान प्रदान बहुत जल्दी होता है और छात्र जल्दी से उसको पाठ को समझ जाते हैं।
तो यहाँ पर अध्यापक क्या करता है, गीति के माध्यम से काव्य को पढ़ाता है और बीच बीच में नाटक का भी क्या लेता है, आश्रय लेता है। यह विधि किसके लिए ज्यादा उपयुक्त है, यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए ज्यादा उपयुक्त है। एक होता है भाषा अनुवाद विधि या अर्थबोध विधि। अब जब छात्रों को भाषा का ज्ञान नहीं है, अर्थ नहीं आता है, तो फिर छात्रों को क्या करता है अध्यापक, अर्थ बताता है। भाषा अनुवाद विधि यानी अध्यापक किसी भी श्लोक को पढ़कर अर्थ बताता है, इसमें आए कठिन शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है। इससे छात्र रटकर लिखने में तो समर्थ हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रसानुभूति नहीं होती। समझ गए क्या? अध्यापक ने क्या किया, पुस्तक उठाई, या बिना पुस्तक के अध्यापक क्या करता है, कोई श्लोक बोलता है, संस्कृत में कोई श्लोक या दोहा हिंदी में बोलता है और दोहा बोल करके छात्रों को उसको भाषा में अनुवाद बता देता है। तो छात्र तो क्या करते हैं, सुनते रहते हैं, इसलिए उनको रस की अनुभूति नहीं होती है। श्लोक को सुनने से गति और लय में यदि अध्यापक पढ़ाता है तो रसानुभूति होती है सुनते समय तो, लेकिन उनको वैसे अनुभूति इसलिए नहीं होती क्योंकि अध्यापक तो भाषा का अनुवाद करा करके चला जाता है ना। श्लोक को पढ़कर अर्थ बताता है, केवल श्लोक को पढ़ता है। जैसे एक श्लोक बोलता हूं, कोई भी एक श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति। ऐसे पढ़ा और अर्थ बताया कि येषां न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास विद्या नहीं होती, तप नहीं होता, दान नहीं देते हैं, ज्ञान नहीं होता है, शील चरित्र नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, गुण नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, ते मृत्युलोके भूविभार भूता। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूविभार भूता। तो इस पृथ्वी पर वे भूमि पे भार स्वरूप होते हैं और मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति, मनुष्य के रूप में तो होते हैं लेकिन मृग की तरह, हिरण की तरह आचरण करते हैं। अब जब इसी श्लोक को वह गति लय पूर्वक पढ़ाएगा, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो छात्र जब सुनेंगे तो उनको आनंद की अनुभूति, और छात्र जब साथ साथ गाएंगे फिर उनको अर्थ बताएगा तो थोड़ी उनको रसानुभूति होगी। लेकिन यहाँ पर अध्यापक क्या करता है, केवल भाषा का अनुवाद करवाता है, गद्य के रूप में पढ़ता है और पढ़ करके उनको अर्थ बता देता है, इसलिए छात्र की उसके विषय में रसानुभूति नहीं होती है। ठीक है, जबकि गीत विधि में भी छात्र क्या करते हैं, रसानुभूति होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ अध्यापक गीत गाते गाते, गीति विधि के माध्यम से गाते गाते हुए नाटक का भी क्या ले लेता है, आश्रय ले लेता है। ठीक है, आगे चलिए। एक विधि है, अच्छा देखिए इसको पहले पूरा करते हैं। भाषानुवाद विधि, यह कैसी विधि है, शुष्क विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें छात्र क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, उनको क्रिया नहीं करते हैं, अतः यह अमनोवैज्ञानिक विधि भी है। कैसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि भी है। भाषा अनुवाद विधि की बात करें तो अतः इसे शुष्क विधि भी कहते हैं, क्योंकि अध्यापक ही कार्य करता है, छात्र को कार्य नहीं करते हैं, छात्र निष्क्रिय रहते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए छात्र कैसे रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। जब छात्र निष्क्रिय रहते हैं तो यह विधि कैसी हो जाती है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि का नाम क्या है, भाषानुवाद विधि या अर्थबोध विधि। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। गीत विधि, भाषानुवाद विधि, एक होती है व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि। बात करें विधि की, विधि का नाम क्या है, व्याख्या। कौन से स्तर हेतु होती है, उच्च स्तर हेतु, और इसे हम कहते हैं परंपरागत विधि, परंपराओं से चली आ रही विधि है ना। विधि का नाम क्या है, परंपरागत विधि, और विधि का नाम क्या है, व्याख्यान विधि। विधि का नाम क्या है भाई, व्याख्यान विधि। व्याख्यान का मतलब क्या करता है, व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है। अध्यापक क्या करता है, श्लोकों को एक्सप्लेन करता है, व्याख्या सहित बताता है। अब छोटे शास्त्रों के लिए और माध्यमिक स्तर के जो छात्र होते हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं है यह विधि। उच्च स्तर के छात्रों हेतु उपयोगी है, क्योंकि उन्होंने उन शब्दों को पहले से पढ़ रखा है, अर्थ को जानते हैं, इसलिए व्याख्या करते रहते हैं। अध्यापक श्लोक के एक एक पद की व्याख्या करते हुए श्लोकार्थ बताता है। श्लोक का क्या बताता है, अर्थ बताता है। फिर उसकी शैली, उसका रस, फिर अलंकार, छंद आदि का भी ज्ञान यथास्थान करवाते हुए श्लोक से संबंध अंतकथाओं को भी स्पष्ट करता है। व्याख्या का मतलब यह हुआ कि इन सब के बारे में बताता है। जैसे कुल श्लोक है, जो श्लोक है उस श्लोक का उनको बता दिया जाता है कि यहाँ कौन सी शैली है, इसमें कौन सा रस है,
इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा छंद है, आदि सब बातों को यथास्थान बता दिया जाता है, अवसर के अनुसार बताता है और उस श्लोक से संबंधित कुछ कथाओं को भी स्पष्ट कर देता है। यानी कि अध्यापक श्लोक के क्या करता है, अध्यापक श्लोक के एक एक पद की क्या करता है, व्याख्या करता है और व्याख्या करते हुए श्लोकार्थ बताता है, शैली रस अलंकार आदि को भी यथास्थान बता देता है। विधि का नाम क्या है, व्याख्या विधि। व्याख्यान यानी व्याख्यान करना या व्याख्या करना। एक विधि है जिसका नाम है भाष्य विधि या व्यास विधि। यह भी किसके लिए उपयोग की है, उच्च स्तर के छात्रों हेतु उपयुक्त होने वाली विधि है। विधि का नाम है व्यास विधि। शिक्षक कथावाचक की तरह, व्यास जी ने जैसे कथा सुना दी, भाषा को व्यास, कथा का मतलब कोई कहानी सुनाने वाला होता है ना, लोग कहानी सुनते रहते हैं, वह कहानी सुनाता रहता है। तो शिक्षक यथा कथावाचक की तरह अनेक अवान्तरित कथाओं और प्रसंगों को बताते हुए श्लोकार्थ स्पष्ट करता है। क्या करता है कि शिक्षक ऐसे कार्य करता है, ऐसे अर्थ बताता है जैसे छात्रों को ऐसे लगता है जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। और कहानी होती है ना, जैसे कहानी में लोग कहानी सुनते रहते हैं और सामने वाला केवल गर्दन हिलाता रहता है, वैसे छात्र क्या करते रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, क्योंकि गर्दन हिलाते रहेंगे। साथ अब अध्यापक खुद ही बोलता रहेगा, कहानी सुनाएगा, कहानी की तरह सुनाएगा तो सक्रिय रहेगा अध्यापक, तो छात्र क्या जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। और क्या करता है अध्यापक, उस कहानी को ऐसे बताएगा जैसे अन्य कहानियों से जोड़ देगा, कहानियों के साथ कहानियां मिला देगा और कहानियों के आधार पर इस श्लोक को स्पष्ट कर देता। जब कुछ अन्य उदाहरण और जोड़ देगा उसमें, तो इससे छात्र तक इसको रसानुभूति नहीं होती है, छात्र सक्रिय नहीं रहते हैं और अध्यापक केवल क्या रहता है, सक्रिय। विधि का नाम क्या है, भाष्य विधि। भाष्य विधि या व्यास विधि उच्च स्तरीय होती है। शिक्षक कथावाचक की तरह, कहानी सुनाने वाले की तरह अनेक अवान्तर अंत कथाओं और प्रसंगों को बताते हुए श्लोकार्थ स्पष्ट करता है। श्लोक का अर्थ क्या करता है, स्पष्ट करता है। यहाँ अनेक उदाहरण, संदर्भ, भाव भंगिमा आदि की सहायता से श्लोक के भाव तथा रसानुभूति तक पहुंचाया जाता है। लेकिन कोशिश तो ये करता है अध्यापक कि छात्र को रस की अनुभूति हो, आनंद अनुभूति हो, श्लोक का भाव समझे, लेकिन इसमें अध्यापक तो सक्रिय रहता है लेकिन छात्र निष्क्रिय होता है। क्या होता है, निष्क्रिय होता है। शिक्षक कथावाचक की तरह अनेक अवान्तर अंत कथाओं और प्रसंगों को बताते हुए श्लोक के अर्थ को स्पष्ट करता है। यहाँ अनेक उदाहरणों, संदर्भों, भाव भंगिमा आदि की सहायता से श्लोक के भाव तथा रसानुभूति तक पहुंचा जाता है। लेकिन इसमें अध्यापक तो सक्रिय रहता है लेकिन छात्र क्या रहते हैं, निष्क्रिय। क्योंकि कहते हैं ना, व्यास जी की तरह कहानी सुनाना भाष्य विधि कहते हैं, इसे कहते हैं व्यास विधि होती है। ठीक है, विधि का नाम क्या है, व्याख्यान विधि। इसका नाम क्या है, भाष्य विधि। एक विधि है जिसका नाम है तुलना विधि, तुलना करना। अब यहां देखिए, इस विधि में शिक्षक प्रस्तुत श्लोक के समान अर्थ वाले अन्य श्लोक बताते हुए तुलना करते हुए भावों को स्पष्ट करता है। एक श्लोक के साथ में कौन सा श्लोक बताएगा, दूसरा। जैसे कोई बात चल रही है, कोई चैप्टर चल रहा है, तो उससे संबंधित क्या करेगा, अन्य श्लोकों को बताएगा। जैसे किसी के आभूषणों की चर्चा हो रही है, किसी व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा हो रही है, किसी व्यक्ति के पहनावे की प्रशंसा हो रही है, पाठ ऐसा है, श्लोक ऐसा है, तो फिर वो क्या करेगा, दूसरे ग्रंथ की सहायता से। जैसे नीति शतक में भर्तृहरि ने कहा है, केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषं हारो न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। कहते हैं किसी व्यक्ति की प्रशंसा हो रही तो निर्दिष्ट की किताब की सहायता से भी अन्य बोलता है। क्या कहा है, केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषं हारो न चंद्रोज्ज्वला। केयूराणि का मतलब होता है बाजूबंद।
हाथ में पहनने वाले जो बंद होते हैं बाजूबंद। केयूराणी ने विभू संयंति पुरुषम, कि व्यक्ति के हाथों में बाजूबंद शोभा नहीं बढ़ाते, उसकी मनुष्य की शोभा उसके बाजूबंद नहीं बढ़ाते हैं। केयूराणी ने विभू संयंति पुरुषम हारो न चंद्रोज्वला, और न गले में पहनने वाला हार, न चंद्रोज्वला, चांद की तरह चमकने वाला जो हार होता है वह भी उसकी शोभा को नहीं बढ़ाता है, पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाता है। न विलेपनम न कुसुमम, न लेप करना, क्रीम आदि का लेपन कर लिया, बहुत क्रीम लगा ली। न कुसुमम, न उसकी सुगंध लगा ली, डियो परफ्यूम लगा लिए। न अलंकृता मूर्धा, अलंकृत ये व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। वाणी का समलंक करोति पुरुषम, मनुष्य की शोभा को केवल उसकी वाणी ही बढ़ाती है। वाणी का समलंक करोति पुरुषम या संस्कृताधारिते, जिसमें उसके संस्कार दिखाई देते हैं। वाण्य का समलंक करोति पुरुषम या संस्कृताधारिते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भाषणम। वागभूषणम भूषणम कहा है कि केवल और केवल व्यक्ति की शोभा को केवल उसकी वाणी ही बढ़ाती है, इसलिए वाणी हमेशा कैसी बोलनी चाहिए, मीठी बोलनी चाहिए, और अन्य उसकी कोई शोभा को नहीं बढ़ाती। तो मतलब उसकी किसी चीज से उसकी तुलना की जा रही है, श्लोक के माध्यम से उसकी तुलना कर रहा है अध्यापक। तो इस विधि का नाम क्या हो गया, तुलना विधि। जैसे किसी व्यक्ति की तुलना के लिए वह अन्य किसी चीज का सहारा लेता है, तो इस विधि में शिक्षक प्रस्तुत श्लोक के समान अर्थ वाला अन्य श्लोक बताते हुए, तुलना करते हुए भावों को स्पष्ट करता है। यह तुलना उसी कवि या अन्य कवि या भिन्न शैली के कवि के श्लोक के साथ हो सकती है। इसमें शिक्षक का श्रम ज्यादा है। शिक्षक को साहित्य व भाषाविद होना आवश्यक है। अरे भाई, शिक्षक तभी बता पाएगा इन सब बातों को जब उसको अन्य भाषाओं का ज्ञान हो, अन्य विषयों का ज्ञान हो, अन्य साहित्यों का ज्ञान हो। जब अन्य साहित्यों का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे बताएगा, नहीं बता पाएगा। इसलिए शिक्षक को यहाँ बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ही शिक्षक का साहित्यज्ञ व भाषाविद होना भी आवश्यक है। ठीक है, विधि का नाम क्या है, तुलना विधि। तुलना विधि में क्या करता है शिक्षक, तुलना विधि में शिक्षक अन्य श्लोकों के साथ या अन्य श्लोकों के अर्थ को बताते हुए अन्य श्लोकों के भावों को स्पष्ट करता है, और उसके साथ साथ ही अन्य कवि या अन्य विद्वानों के जो भी श्लोक काव्य हैं उन काव्यों के साथ उन श्लोकों की क्या करता है, तुलना करता है। विधि का नाम क्या है, तुलना विधि। देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ। इस विधि में शिक्षक प्रस्तुत श्लोक के समान अर्थ वाला अन्य श्लोक बताते हुए, तुलना करते हुए भावों को स्पष्ट करता है। यह तुलना उसी कवि या अन्य कवि या भिन्न शैली के कवि के श्लोक के साथ हो सकती है। इसमें शिक्षक का श्रम ज़्यादा होता है। शिक्षक को साहित्यज्ञ या भाषाविद होना आवश्यक है। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। क्योंकि यदि शिक्षक साहित्यज्ञ नहीं है, भाषाविद नहीं है, तो उसको तुलना कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। कहते हैं कि तुलना करने के लिए उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, अनेक साहित्य को। लेकिन इससे भी छात्र ज्यादा सक्रिय नहीं होते हैं। अध्यापक ज्यादा सक्रिय होता है, छात्र निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि वो तुलना करता रहता है, बताता रहता है, छात्र सुनते रहते हैं। ठीक है, विधि का नाम क्या है, तुलना विधि। एक विधि है जिसका नाम है टीका विधि। टीका विधि भी किस स्तर के लिए उपयोगी होती है, उच्च स्तर के लिए होती है। तुलना भी उच्च स्तर के लिए होती है। इस विधि की बात करें तो इस विधि में शिक्षक विभिन्न टीकाओं की सहायता से व्याकरणात्मक एवं भावात्मक ज्ञान करवाता है। देखो अब यहाँ क्या करेगा अध्यापक, एक पुस्तक की सहायता से नहीं, अन्य पुस्तकों की सहायता से भी क्या करता है, ज्ञान को, व्याकरणात्मक ज्ञान को देता है। इस विधि में शिक्षक विभिन्न टीकाओं की सहायता से व्याकरणात्मक एवं भावात्मक ज्ञान करवाता है। साहित्यिक टीका लेखन के प्रसंग में मलिनाथ की जो टीकाएं हैं उनकी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। इस विधि में शिक्षक विभिन्न टीकाओं की सहायता, टीका का मतलब टीका एक ग्रंथ होता है, जैसे मलिनाथ एक विद्वान, उन्होंने अनेक टीकाएं लिखी है, तो अनेक टीकाओं की सहायता से व्याकरणात्मक एवं भावात्मक ज्ञान करवाता है। साहित्यिक टीका लेखन के प्रसंग में मलिनाथ द्वारा की गई टीकाएं प्रसिद्ध हैं। किसकी टीकाएं प्रसिद्ध है, मलिनाथ की टीकाएं क्या है, प्रसिद्ध है। टीका का मतलब होता है अनेक, अरे किसी पुस्तक को पढ़ा रहा है और किसी श्लोक का अर्थ बता रहा है, श्लोक का अर्थ बता रहा है, तो साथ ही साथ में अध्यापक क्या करता है, व्याकरणात्मक एवं भावात्मक ज्ञान को बताते समय दूसरी पुस्तक की सहायता से, जिसे हम कह सकते हैं टीका, और टीका के माध्यम से उसको क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और टीकाओं की बात जब होती है तो एक व्यक्ति का नाम बताया है, जिस व्यक्ति का नाम क्या है, मलिनाथ है।
ठीक है, तुलना विधि और इसके बाद ये कौन सी विधि है, टीका विधि। एक अंतिम विधि की बात और कर लेते हैं जिसका नाम है समीक्षा विधि। विधि का नाम क्या है भाई, समीक्षा। समीक्षा क्या होती है, इस विधि में शिक्षक छात्र को कवि के जीवन दर्शन के साथ साथ जोड़ता है, यानी समीक्षा करता है कि इस विधि में शिक्षक छात्र को कवि के जीवन दर्शन के साथ जोड़ता है। भाषा की जो शैली, अलंकार, विचार, कल्पना, भाव आदि को विस्तार देते हुए अन्य कवियों के साथ तुलना करके गुण एवं दोषों को बताकर समीक्षा करता है। शिक्षक कविता की पृष्ठभूमि पर भी बल देता है। अब देखिए, जब यह शिक्षक कार्य करता है तो शिक्षक सक्रिय रहता है, छात्र सक्रिय रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, क्योंकि शिक्षक बताता रहेगा, छात्र सुनते रहेंगे। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक थोड़ी होगा यह कार्य, मनोवैज्ञानिक होगा, क्योंकि इस विधि में शिक्षक की बात करें तो इस विधि में शिक्षक छात्र को कवि के जीवन दर्शन, कवि का जीवन दर्शन बताता है कि यह ऐसा है, यह ऐसा, यह ऐसा है, साथ साथ जोड़ता है भाषा शैली, अलंकार, विचार, कल्पना, भाव आदि को विस्तार देते हुए अन्य कवियों के साथ तुलना करके गुण दोषों को बताकर समीक्षा करता है। शिक्षक कविता के पृष्ठभूमि पर भी बल देता है, कविता की जो पृष्ठभूमि है उस पर भी बल देता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वाल्मीकि, जैसे वाल्मीकि का बचपन का नाम रत्नाकर था। अब कहते हैं कि ये वाल्मीकि जो है बचपन में एक क्षेत्र का डाकू था। अब जब डाकू था तो जो भी लोग आते थे उस क्षेत्र से उनको लूटता था। अब जब लूटता था तो लूटते हुए अपने घर का गुजारा करता था, लूट करके जीवन यापन करता था। एक दिन क्या होता है कि उधर से सप्तऋषि जा रहे थे, 7 ऋषि जा रहे थे। अब जब प्रसंग आ गया तो मैं बता ही देता हूँ। तो सप्तऋषि उधर से जब जा रहे थे तो सप्तऋषियों के पास क्या, उनके वो कमंडल उगारा और कुछ धारण कर रखा था। तो वाल्मीकि जी ने उनको लूट लिया। लूटने का जब प्रयास किया तो उन्होंने कहा, अरे भाई आप ये क्यों लूटने का काम करते हो? तो उन्होंने कहा कि लूटने के लिए मैं इसलिए काम करता हूँ, इससे मेरे जीवन का यापन होता है। तो उन्होंने कहा, वो तो ऋषि थे, वो समझ गए थे। उन्होंने कहा, अरे बेटा जब तुम ये काम करते हो तो इस कार्य को करने से जो पाप लगेगा वो किसको लगेगा? तो वाल्मीकि ने कहा कि उसका पाप मुझे नहीं, मेरे घर वालों को लगेगा। तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि लूटते तो तुम हो, तो पाप उनको क्यों लगेगा? क्योंकि मैं जो लूटने के बाद में जो पैसा या जो कुछ लाता हूँ तो घर वालों का जीवन यापन होता है। तो उन्होंने कहा, ये बात अपने घर वालों से जाकर के पूछो देंगे कि जो आप चोरी का काम करते हो, चोरी के काम से जो पाप लगने वाला है वो आपको लगेगा क्या? ठीक है, आप यहीं रुकना, मैं इसका आंसर लेकर के आता हूँ। वाल्मीकि जी दौड़ते हुए घर की ओर चले गए। जब घर गए तो जब घर के बाहर उनके पिताजी बैठे थे, तो पिताजी को पूछा कि पिताजी मैं जो चोरी करता हूँ, उस चोरी से जो सामान आदि खरीदता हूँ, लोगों को प्रताड़ित करता हूँ, उससे जो पाप लगने वाला है तो उस पाप के भागीदार आप होंगे ना? तो उन्होंने कहा, मैं क्यों होऊंगा? चोरी तो आप करते हो, तो चोरी की पाप भी आपको ही लगेगा। बेटे को लगा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। खुद की माँ के पास गया तो माँ ने भी कहा, बेटा तेरा काम है जीवन के लिए कुछ अर्जित करना, और तुम हमें थोड़ी पता है तू चोरी करके लाता है, और चोरी करके लाता है, इससे जो पाप लगने वाला है तो पाप तो हमें नहीं तुझे लगेगा। पत्नी के पास गया, पत्नी ने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे घर वालों ने आपको सौंपी थी, तो मुझे घर वालों ने ये तो नहीं कहा था कि आपका पति आपके जीवन यापन के लिए चोरी करके लाएगा। मुझे क्या पता आप क्या करते हो, चोरी करते हो, कमा के लाते हो, 1 नंबर का काम करते हो। अगर आप चोरी करते हो तो चोरी की सजा तो आप ही को मिलेगी। वाल्मीकि दुखी हो गया कि अब तक मैं जो काम कर रहा था अच्छे के लिए, सब लोग साथ थे, जब बुरी बात आई सब लोग दूर हो गए। तो वाल्मीकि क्या करता है, वापस उनके पास चला जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है और गिर करके बोलता है कि महाराज, हे ऋषि, हे देव, हमसे क्या हो गई, गलती हो गई। तो गलती हो गई तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा, गलती का प्रायश्चित होता है, आप उसका प्रायश्चित कीजिए। तो उसका प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ मैं, पापों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप राम का नाम लीजिए। तो जब वह इतना डाकू अनपढ़ कि उसके मुंह से जब राम का नाम भी नहीं निकल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप राम राम बोलो। तो उन्होंने कहा राम नाम नहीं निकल रहा था, तो उन्होंने कहा राम राम राम, मरा बोलने लगा। तो वह वहीं पे बैठ गया भगवान से राम की तपस्या करने के लिए, और वह धीरे धीरे राम 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 करने लगा।
कहते हैं कि उसने इतनी तपस्या करी कि हवा प्रसाद इसके भी वह परवाह नहीं किया और केवल राम नाम का कीर्तन करने लगा। तो उसके ऊपर जो दीमक होती है ना, दीमक ने भी उसके ऊपर क्या है, दीमक यानी मिट्टी लगा दी थी। और जो दीमक के द्वारा जो घर बनाया जाता है ना, उसको कहते हैं वाल्मीकि कहते हैं, और इसी से उसका नाम पड़ गया वाल्मीकि। ऐसे एक वाल्मीकि का क्या हुआ, मतलब जन्म हुआ था। मतलब डाकू से वह क्या बनता है, संत बनता है। उसने वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी। तो कहने का मतलब ये एक व्यक्ति की जो समीक्षा की जो बात चल रही थी, हम लोग ने चर्चा करी थी कि समीक्षा विधि की जो होती है, इस विधि में शिक्षक छात्र को कवि के जीवन के दर्शन के बारे में बताता है। तो ऐसे ऐसे विधियों के माध्यम से अध्यापक क्या करता है, समीक्षा करता है। जब कुछ छात्र इसमें सुनते हैं और जब जीवन दर्शन से संबंधित किसी बात होती है तो छात्र इंटरेस्टेड होते हैं तो सक्रिय हो जाते हैं, तो नहीं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारी विधियां थी, उन विधियों की बात करें तो पद्य शिक्षण की जो सर्वोत्कृष्ट विधि है खंडान्वय विधि, उसके बाद में दंडान्वय विधि, फिर गीत विधि, भाष्य विधि, तुलना विधि, टीका विधि, समीक्षा विधि, है ना, व्यास विधि जिसे हमने पढ़ी है। इन सब विधियों के बारे में हमने चर्चा करी है।